स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, विंड टर्बाइंस और F-35 फाइटर जेट्स, दुनिया की सारी हाईटेक इंडस्ट्री एक हिडन एसेट पे टिकी है, रेयर अर्थ मिनरल्स। और इस मल्टी बिलियन डॉलर ग्लोबल मार्केट का कंप्लीट कंट्रोल चाइना के पास है। 2025 में जो टोटल रेयर अर्थ मिनरल्स माइन किए गए थे वो करीबन 3,90,000 टन थे, जिसमें अकेले चाइना का कंट्रीब्यूशन करीबन 2.7 लाख टन था। अगर चाइना के बाद दुनिया के टॉप 9 प्रोड्यूसर्स के टोटल प्रोडक्शन को ऐड भी कर दे तो भी वो चाइना के प्रोडक्शन के आधे तक भी नहीं पहुंचते। We need rare earths. China owns them, processes them, refines them, and sells them. The entire supply chain is built around Beijing. No matter what you do, you're always kind of beholden to China. Rare earths are really the backbone of modern technology. बट दिस इज नॉट द ट्रू पावर ऑफ चाइना, क्योंकि माइंस तो दुनिया में कई देशों में है। द ट्रू पावर चाइना होल्ड्स इज इन वन बोटलनेक। माइनिंग से लेके पावरफुल मैग्नेट्स बनाने के बीच कुछ ऐसे स्टेजेस आते हैं जहां चाइना ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रोल बिल्ड किया है। बट डू यू नो द शॉकिंग फैक्ट इज चाइना के पास ये जो कंट्रोल है वो अमेरिका और दूसरे देशों ने मिलकर ही उसे दिया है। तो सवाल ये है, चाइना ने रेयर अर्थ्स को जियोपॉलिटिकल वेपन कैसे बनाया, कैसे बॉटलनेक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कैसे पूरे वर्ल्ड ने चाइना को ये वेपन गिफ्ट किया। दोस्तों, रेयर अर्थ मिनरल की इंडस्ट्री पे चाइना का जो डोमिनेंस है उसके पीछे की रियलिटी इन 5 चीजों को कंबाइन करने से पता चलती है। अगर आपने इन 5 चीजों को ठीक से समझ लिया तो कल को आप किसी भी कंट्री के किसी भी सेक्टर में डोमिनेंस के पीछे की रियलिटी खुद ही समझ जाओगे। तो चलो सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन जो है उसे क्लियर करते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये नाम सुनते ही लगता है कि ये दुनिया में बहुत ही रेयर हो गए, बट एक्चुअली पिक्चर थोड़ी डिफरेंट है। असल में रेयर अर्थ ग्रुप में पीरियोडिक टेबल के ये 17 एलिमेंट्स आते हैं और ये अर्थ पे सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल भी है, लेकिन फिर भी इन्हें रेयर अर्थ 2 वजहों से कहा जाता है। पहली वजह यह है कि ये जमीन में एक जगह पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं होते। अब दूसरी वजह यह है कि इन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से काफी सिमिलर होती है, जिसकी वजह से इन्हें एक एक करके अलग करने में बहुत ही मुश्किल होती है। ये चीज आप याद रखना, क्योंकि आगे जाके चाइना इसी चीज पे अपना पूरा एम्पायर बिल्ड करने वाला है। आज के टाइम में ये एम्पायर कितना बड़ा है वो आप इन नंबर्स को देख के अंदाजा लगा लोगे। आज चाइना पूरे वर्ल्ड का करीबन 60% ऑफ मैग्नेट रेयर अर्थ माइनिंग, 91% ऑफ रिफाइंड आउटपुट और 94% ऑफ परमानेंट मैग्नेट प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। लेकिन ये एम्पायर कोई 1-2 साल में नहीं बना, इसे बनने में करीबन 46 साल लगे हैं। इस एम्पायर को बिल्ड करने की शुरुआत हुई थी 1980s में। उस समय जब पूरा वर्ल्ड नेचुरल गैस और ऑयल मार्केट को डोमिनेट करने में लगा हुआ था, तब चाइना को एक दूसरी जगह अपॉर्चुनिटी दिखी, एंड दैट अपॉर्चुनिटी इज रेयर अर्थ मिनरल्स। शायद चाइना को पहले ही पता चल गया था कि 21st सेंचुरी में पावर मिलिट्री के पास नहीं बल्कि रिसोर्सेज के पास रहने वाली है। इन रिसोर्सेज को जिसने भी कंट्रोल कर लिया वो 21st सेंचुरी की हर एक ट्रेड, हर एक इंडस्ट्री और हर एक कंट्री को कंट्रोल करेगा। इसलिए इस पावर को हासिल करने के लिए चाइना ने अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन बूस्ट करना शुरू कर दिया। तब सबसे इंपॉर्टेंट ईयर था 1985। उस साल चाइना ने एक्सपोर्ट टैक्स रिबेट पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की और इन पॉलिसीज ने कमाल कर दिया, क्योंकि इसकी वजह से 1985 से 1990s के बीच चाइना का रेयर अर्थ मिनरल प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 8,500 टन से बढ़ के 16,500 टन तक पहुंच गया। इस इनिशियल प्रोडक्शन बूस्ट के बेसिस पे चाइना ने एक इंडस्ट्रियल फ्लाईव्हील क्रिएट कर लिया था, विच इज जितनी ज्यादा माइनिंग उतनी ज्यादा प्रोसेसिंग कैपेसिटी, जितनी ज्यादा कैपेसिटी उतनी कम प्रोसेसिंग कॉस्ट, जितनी कम कॉस्ट उतनी ज्यादा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और जितनी ज्यादा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी उतनी बड़ी इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बनेगी, जिसके साथ compete करना किसी भी कंट्री के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। इट मींस चाइना ने सिर्फ नेचुरल रिसोर्स की माइनिंग नहीं की, बल्कि उन्होंने एक पूरी इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बिल्ड की। और इसी इकोसिस्टम की वजह से जहां 1985 में चाइना का ग्लोबल सप्लाई में शेयर सिर्फ 21% था, वो 2005 से लेकर 2011 के बीच करीबन 97% तक पहुंच गया। इसी पावर के लिए चाइनीज लीडर डेंग शाओपिंग ने कोट कहा था, एंड दैट कोट साउंड्स लाइक, अगर मिडिल ईस्ट के पास ऑयल है तो चाइना के पास रेयर अर्थ मिनरल्स है। आप इस एक कोट से अंदाजा लगा सकते हो कि रेयर अर्थ मिनरल्स की इंपॉर्टेंस कितनी होगी कि उसे ऑयल, जो आज की एक इंटरनेशनल करेंसी माना जाता है, उसके साथ कंपेयर किया गया है। इट मींस चाइना के पास भी एक रेयर अर्थ नाम की इंटरनेशनल करेंसी है, जिसका मेजरली कंट्रोल सिर्फ उन्हीं के पास है। अब ये सुन के आप में से बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि क्या रेयर अर्थ मिनरल सिर्फ चाइना में ही अवेलेबल होंगे, क्या ये दूसरी जगह पे मिल नहीं सकते? अगर आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आया है तो इसका आंसर ये है कि हाँ, चाइना के अलावा भी ऐसे कई सारे देश है जहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स अवेलेबल है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड की 2nd बिगेस्ट माइन माउंट वेल्ड है, यूएसए में वर्ल्ड की 3rd बिगेस्ट माइन माउंट पास है, लेकिन फिर भी इस इंडस्ट्री में चाइना की मोनोपोली है। अब ये मोनोपोली इसलिए है क्योंकि ये पूरी गेम डिपॉजिट्स और माइनिंग की है ही नहीं,
यहाँ इस प्रोसेस को ध्यान से देखो तो पता चलेगा कि माइनिंग तो सिर्फ फर्स्ट स्टेप है, इसके आगे और भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और इन्हीं में से एक स्टेप ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा लेवरेज और पावर छुपा हुआ है। चाइना को यह पता था, इसलिए उन्होंने इसमें मोनोपोली बिल्ड करने के लिए एक थियरी का यूज किया, जिसका नाम है बोटलनेक थियरी। ये थियरी इस वीडियो का मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है, इसलिए इसे ध्यान से देखना, क्योंकि इससे ही आपको पता चलेगा कि कैसे कोई देश किसी इंडस्ट्री में अपनी मोनोपोली बिल्ड करता है। अगर हम इसे डेफिनेशन वाइज समझे तो बोटलनेक मतलब कि पूरी सिस्टम में से एक ऐसी प्रोसेस जिसे बंद कर देने से पीछे की पूरी प्रोसेस या तो स्लो हो जाएगी या तो कम्प्लीटली शट डाउन हो जाएगी। यहाँ पे उस प्रोसेस का नाम है सेपरेशन। अगर आपको याद हो तो मैंने वीडियो में आपको आगे कहा था कि रेयर अर्थ मिनरल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होने की वजह से उन्हें एक दूसरे से अलग करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसी वजह से ये पूरी सिस्टम रेयर अर्थ मिनरल की इकोसिस्टम का एक चौक पॉइंट है और चाइना ने इसी प्रोसेस में बोटलनेक थियरी का यूज किया है। कैसे, वो हम एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या होगा कि रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग की जाती है, लेकिन इस माइन की गई और में काफी चीजें मिक्स होती है, लाइक सीरियम, लैंथेनियम, नियोडीमियम और प्रेसोडीमियम जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स और इम्प्योरिटीज जैसे कि पत्थर और मिट्टी वगैरह। अब आगे इस ओर को क्रशिंग, ग्राइंडिंग और मैग्नेटिक ग्रेविटी सेपरेशन करने के बाद हमें एक कॉन्सेंट्रेटेड पाउडर मिलता है। तो ये तो हुआ फर्स्ट स्टेप। अब आता है सेकंड स्टेप। इस स्टेप में क्या होगा कि हमें ये जो पाउडर मिला है उसे हम एसिड के साथ हीट करेंगे, ताकि एसिड मिनरल के फॉस्फेट स्ट्रक्चर को तोड़ दे और रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लिक्विड सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दे। इसके बाद आता है थर्ड स्टेप। ये पूरी प्रोसेस का मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप है। इसमें क्या होगा कि एक बड़े टैंक में दो लिक्विड मिलाए जाते हैं। पहले को कहा जाता है एक्यूस सॉल्यूशन, जिसमें रेयर अर्थ मिनरल्स डिसोल्व होते हैं, और दूसरे को कहा जाता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जिसमें स्पेशल केमिकल एक्सट्रैक्टेंट होता है। ये एक्सट्रैक्टेंट का काम एक रेयर अर्थ एलिमेंट को दूसरे से अलग करना है। अब ये सब कुछ हो जाने के बाद इस लिक्विड को सेटल होने के लिए रख दिया जाता है, ताकि ये दोनों लेयर एक दूसरे से अलग हो सके। इसके बाद इस एंडी रिच ऑर्गेनिक लेयर को फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करने के लिए अलग टैंक में भेजा जाता है, क्योंकि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होने की वजह से बाकी के रेयर अर्थ मिनरल्स अभी भी मिक्स होते हैं। इसलिए प्योर नियोडीमियम एक्सट्रैक्ट करने के लिए इंडस्ट्रियल प्लांट्स में बहुत सारे टैंक सीरीज में लगाए जाते हैं, जिसमें हर एक टैंक में सेपरेशन थोड़ी थोड़ी इंप्रूव होती रहती है, जिससे आखिर में हमें प्योर नियोडीमियम मिल जाता है। ऐसे ही दोस्तों, अलग अलग मिनरल्स को एक दूसरे से अलग किया जाता है। इस प्रोसेस की इसी डिफिकल्टी की वजह से इसे रेयर अर्थ मिनरल इंडस्ट्री का रियल बोटलनेक कहा जाता है, और इस बोटलनेक को बिल्ड करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स और कई सालों की एक्सपर्टीज लगी है। इसीलिए रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर किसी भी देश में हो, उन्हें इन मिनरल्स की प्रोसेसिंग के लिए चाइना के पास ही आना पड़ता है। इस थियरी का इंपॉर्टेंस कितना है वो आपको इन नंबर से पता चल जाएगा। आईईए के एस्टीमेट के अकॉर्डिंग अगर चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स का एक्सपोर्ट कंप्लीटली कट ऑफ कर देता है तो पूरे वर्ल्ड का अराउंड 6.5 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमिक आउटपुट रिस्क में आ सकता है। इन सिंपल वर्ड्स, ईवी मोटर्स, विंड टर्बाइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर डिफेंस इक्विपमेंट जैसी इंडस्ट्रीज जो हेवीली इन रेयर अर्थ मिनरल्स पे डिपेंडेंट है, उसकी प्रोडक्शन या तो स्लो या तो टेम्परली डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि चाइना पूरे वर्ल्ड की प्रोसेसिंग और सेपरेशन इंडस्ट्री के 90% मार्केट पे कब्जा करके बैठा हुआ है। चाइना इस लेवरेज को कैसे एक ट्रेड वेपन की तरह यूज करता है, उसका एक रिसेंट एग्जांपल है 2025। तब चाइना ने अमेरिका के टैरिफ के रिस्पॉन्ड में 7 मीडियम और हैवी रेयर अर्थ मिनरल्स पे स्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा दिए थे। इसके वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट की बात करें तो इसकी वजह से यूरोप में कई ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरर्स को अपना प्रोडक्शन टेम्परली सस्पेंड करना पड़ा। इवन मर्सिडीज जैसे बड़े कार मेकर्स भी रेयर अर्थ की कमी से बचने के लिए पॉसिबल सॉल्यूशंस ढूंढने लगे हैं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड चाइनाज रियल डोमिनेंस, जिस पे पूरा वर्ल्ड डिपेंडेंट है। यहाँ एक सवाल उठता है कि अगर रेयर अर्थ सप्लाई चेन इतनी पावर होल्ड करती है तो दूसरे कंट्रीज ने चाइना को इतना डोमिनेंट बनने क्यों दिया? इवन अमेरिका, जो चाइना को वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट मानता है, उसने भी ये पावर चाइना के हाथों में क्यों दे दी? वेल, इट हैपेंस फॉर 2 रीजंस। फर्स्ट वन इज चाइना ने एक्सपर्टीज, कैपिटल और टाइम लगा के ये जो पूरी इकोसिस्टम बनाई है, इसकी वजह से प्रोसेसिंग कॉस्ट वहाँ पे बहुत ही कम हो जाती है। इसलिए अमेरिका और दूसरे देशों को जब तक चाइना के पास से चीप रेट में रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोसेसिंग और परमानेंट मैग्नेट्स की सप्लाई मिल रही है, तब तक इन लोगों को कोई इशू नहीं है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स सेकंड वन। चाइना सिर्फ रेयर अर्थ प्रोड्यूस नहीं करता, इट प्रोड्यूस देम एट मैसिव स्केल, और इसी स्केल में एक हिडन कॉस्ट छुपी हुई है, विच इज एनवायरमेंट। अगर हम रेयर अर्थ माइनिंग और प्रोसेसिंग की बात करें तो ये एक एक्सट्रीमली डर्टी बिजनेस है, क्योंकि इन्हें प्रोसेस करने में बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स का यूज होता है, जिसकी वजह से एट द एंड बहुत सारा टॉक्सिक वेस्ट जनरेट होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 1 टन और प्रोसेस करने पर अप टू 2000 टन टॉक्सिक वेस्ट जनरेट होता है। अगर आपको ये चीज नंबर से ठीक से समझ नहीं आ रही है तो चलो हम डायरेक्ट चलते हैं चाइना के ब्योतो शहर में, जहाँ पे वर्ल्ड की बिगेस्ट रेयर अर्थ प्रोसेसिंग रिफाइनरी है। अब एक सेकंड के लिए इस इमेज को ध्यान से देखिए। इसे देखने से क्या लगता है? ये कोई लेक होगा,
लेकिन ये फुटबॉल ग्राउंड से भी 1400 गुना बड़ा एक डैम है, तो रिफाइनरीज में से निकलने वाले मिलियंस ऑफ टन्स ब्लैक टॉक्सिक रेडियो एक्टिव वेस्ट से भरा हुआ है। यानी दुनिया को चीप रेयर अर्थ्स और परमानेंट मैग्नेट्स मिल रहे हैं, लेकिन उसकी एक्चुअल एनवायरमेंटल कॉस्ट चाइना पे कर रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज ने इसी एनवायरमेंटल डैमेज से बचने के लिए और पूरी दुनिया के सामने खुद को क्लीन दिखाने के लिए ही रेयर अर्थ मिनरल इंडस्ट्री की दौर चाइना के हाथों में दे दी थी। लेकिन आपको भी पता है कि अगर आप अपनी दौर किसी के हाथ में दे देते हो तो एक दिन ऐसा आता है जब वो उसी दौर से आपको बांध देता है। एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली चाइना डिड। उसने रेयर अर्थ मिनरल्स को वन ऑफ द बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल वेपन्स की तरह यूज किया। इसका फेमस एग्जांपल है 2010, जब शिनकाकू आइलैंड के पास एक चाइनीज फिशिंग बोट जापानीज कोस्ट गार्ड के 2 व्हीकल से टकरा गई और जापान ने चाइनीज कैप्टन को अरेस्ट कर लिया। तब इसकी वजह से चाइना और जापान के बीच एक डिप्लोमेटिक वॉर शुरू हो गई, जिसमें चाइना ने जापान को अनऑफिशियली रेयर अर्थ मिनरल सप्लाई करना बंद कर दिया। और ये जापान के लिए एक नाइटमेयर बन गया, क्योंकि वो अपनी जरूरत का 90% रेयर अर्थ मैग्नेट चाइना से इंपोर्ट करता था। ये न्यूज बाहर आते ही सिर्फ 1 साल के अंदर ही रेयर अर्थ मैग्नेट्स की प्राइस 10x जंप हो गई। दिस इज द फर्स्ट टाइम when the world has seen China as the potential threat to the global rare earth supply chain। ऐसे ही चाइना ने 2025 में किया था और आगे भी वो किसी भी कंट्री के खिलाफ वॉर लड़ने के लिए इसी वेपन का यूज करेगा। आई नो आप सोच रहे होंगे कि चाइना के इस एम्पायर को गिराना नामुमकिन होगा, बट हमने हिस्ट्री में अक्सर देखा है कि जब भी कोई राजा अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है तब उसके खिलाफ बगावत शुरू हो जाती है। 2010 के बाद भी ऐसा ही कुछ हुआ। सभी देशों को यह चीज रियलाइज हो गई थी कि हमने पावर गलत हाथों में दे दी है, इसलिए इन्होंने डोमेस्टिक माइनिंग और प्रोडक्शन को बूस्ट करना शुरू कर दिया। जैसे कि यूएसए ने डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट के अंदर एमपी मटेरियल्स और लाइनस जैसी कंपनीज को $100 of millions की ग्रांट दी है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में लाइनस माउंट वेल्ड माइन और मलेशियन रिफाइनरीज के ऑपरेशंस को एक्सपांड कर रहा है। अगर हम स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो हमारे पास कोस्टल बीच सैंड और मोन्जाइट डिपॉजिट्स के फॉर्म में अराउंड 6.9 मिलियन मेट्रिक टन के रेयर अर्थ ऑक्साइड्स रिजर्व्स है, जो ग्लोबल रिजर्व्स का लगभग 5% है। लेकिन फिर भी हम दुनिया की एनुअल रेयर अर्थ प्रोडक्शन में 1% से भी कम कंट्रीब्यूट करते हैं। इसलिए हमारे देश में डोमेस्टिक प्रोडक्शन बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने नवंबर 2025 में 7,200 करोड़ की एक स्कीम इंट्रोड्यूस की है। दिस इज इंडियाज फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट टू बिल्ड एन इंटीग्रेटेड डोमेस्टिक वैल्यू चेन। पर अगर हमें वर्ल्ड के बिगेस्ट सुपर पावर से कम्पीट करना है तो डू यू थिंक इट इज इनफ? कमेंट डाउन बिलो। सो ऐसे ही सभी देश चाइना की मोनोपोली तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। आईईए के डेटा के अकॉर्डिंग अगर पूरा वर्ल्ड करंट पेस से माइनिंग और प्रोसेसिंग करता भी रहे तो भी 2035 तक सिर्फ 50% ऑफ माइनिंग, 25% ऑफ रिफाइनिंग और 20% ऑफ मैग्नेट्स की डिमांड ही फुलफिल हो पाएगी। ये मोनोपोली तोड़ना इतना मुश्किल इसलिए है क्योंकि चाइना ने ये जो 46 साल में इकोसिस्टम बनाई है, इससे आप 10 साल में नहीं बना सकते। बट हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रेयर अर्थ तो सिर्फ पहला चैप्टर है, क्योंकि आगे जाके ऐसा ही कुछ दूसरे रिसोर्सेज में भी देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जांपल लिथियम, कोबाल्ट, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, इन सभी इंडस्ट्रीज में रियल पावर उनके पास नहीं होगी जिनके पास ये ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होगी। असली पावर उनके पास होगी जो सप्लाई चेन के बॉटलनेक को कंट्रोल करेगा। तो हमने वीडियो में स्टार्टिंग में जो सवाल पूछा था कि चाइना के पास सभी डिपॉजिट्स नहीं है फिर भी वो इतना पावरफुल क्यों है, इसका फाइनल आंसर ये है कि इन 21st century power doesn't belong to the resources, it belongs to the nation that turns raw resources into an irreplaceable industrial system and make the rest of the world depend on that system every single day, and this is exactly what China did। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन साइनिंग ऑफ।